कि यदि भारत की जीत क्रिकेट में विश्व स्तर पर लगातार होती रहेगी तो इससे राष्ट्रवाद प्रचंड होता जाएगा। पूरे पाकिस्तान में चल रहा है रोहित शर्मा को लेकर के उसके फेवर में कि रोहित जैसा खिलाड़ी नहीं है, फिर ये खेल क्या चल रहा है। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप भारत हार गया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनल में हार के बाद इन सबको बुलाया। खुद प्रधानमंत्री उस ड्रेसिंग रूम में चले गए थे। दरअसल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में 90 चुनाव हार चुकी हुई है। 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी हुई है सिर्फ राहुल गांधी की अगुवाई में। कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया कि यदि भारत की जीत क्रिकेट में विश्व स्तर पर लगातार होती रहेगी तो इससे राष्ट्रवाद प्रचंड होता जाएगा, और राष्ट्रवाद जब प्रचंड होता जाएगा तो फिर मोदी और भाजपा की ताकत बढ़ती जाएगी। इसीलिए भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी जीत, कोई भी सफलता कांग्रेस को पचा नहीं रही। कांग्रेस डाइजेस्ट से नहीं कर पा रही है। तो सोचिए, एक चिरकुट से प्रवक्ता, एक चिरकुट से लेवल के एक नेता शमा मोहम्मद के माध्यम से कांग्रेस ने एक खेल खेला कि भारत जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के कगार पर है तो उसके खिलाड़ियों के अंदर ऐसा डिप्रेशन पैदा करो, ऐसी हताशा पैदा करो कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल से आगे ना बढ़ सके। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद, सचिन तेंदुलकर के संन्यास के बाद यदि क्रिकेटरों को कोई बांध कर रखा है तो वह रोहित शर्मा और विराट कोहली है। रोहित शर्मा की बैटिंग जब आदमी देखता है तो लगता है कि बस देखते रहें। रोहित शर्मा सामान्य से ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में ऐसे ऐसे मोटे मोटे खिलाड़ी हुए, ऐसे तोंद निकले हुए खिलाड़ी, और उनकी जीवटता अद्भुत रही। क्रिकेट कोई फुटबॉल जैसा गेम नहीं, हॉकी जैसा खेल नहीं जिसमें उस ढंग की स्फूर्ति की जरूरत होती है। क्रिकेट में जैसा मैंने पीछे बताया, डेविड बून से लेकर अर्जुन रणतुंगा, ना जाने कितने ऐसे क्रिकेटर रहे जो मोटे तगड़े रहे। इंजमाम उल हक हेल्दी रहे, आलसी रहे, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में इंजमाम उल हक जैसा बैट्समैन बहुत कम हुआ। पाकिस्तान के इस बल्लेबाज ने अकेले 1992 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान के हाथ थमा दिया था। लेकिन जिस तरह से रोहित शर्मा ट्रेंड कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की नेता ने रोहित शर्मा पर जो टिप्पणी की है वो सिर्फ रोहित से व्यक्तिगत है या ये भारत के खिलाफ है? ये खेल कांग्रेस का रोहित को लेकर के है, रोहित से के व्यक्तिगत है या भारत के खिलाफ है? इस खेल को पूरे देश ने देखा है और कांग्रेस इस पूरे मामले में अब ट्रेंड कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी देश के साथ खेलते खेलते अपना ही खेल बिगाड़ रही है। कांग्रेस का बाप है रोहित, और इस लेकर के सुपर सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है कांग्रेस का बाप है रोहित। ये दरअसल इतना भारी पड़ गया, इसका अंदाजा नहीं था। कांग्रेस के साथ इस खेल में जो सामने आए हैं वो सिर्फ टीएमसी का एक नेता सामने आया है, वरना हर कोई कांग्रेस के इस खेल को समझ गया कि ये खेल क्या है। जो कांग्रेस पार्टी देश के खिलाफ हमेशा रहती है, उस चीन के साथ देखिए इसके एजेंडे को यदि आप समझेंगे, ये जो भारत के लिए खेल रहा है उसके साथ जो, चूंकि ये ट्रेंडिंग कर रही है, और ये चूंकि भारत रोहित शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने थंबनेल्स को बनाते हैं, और ये भाई साहब चीन के साथ दलाली, प्रधानमंत्री बैकग्राउंड में है और ये चीन के साथ क्या खेल खेल रहा है। पूरे पाकिस्तान में चल रहा है रोहित शर्मा को लेकर के उसके फेवर में कि रोहित जैसा खिलाड़ी नहीं है, फिर ये खेल क्या चल रहा है। तमाम लोग आईसीसी से लेकर के हर कोई आ रहा है, ये देखिए यही शमा है, और इसको लेकर के क्रिकेटरों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। शर्मा हिंदुस्तान के कप्तान नहीं बने तो ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य, रोहित शर्मा का नहीं। The hitman, one of my favorite players in world cricket, test cricket ले। अब सब के सब रोहित शर्मा को लेकर के पूरी तरह से अब देखिए किस कदर मजाक उड़ाया जा रहा है, इसको जरा देखिएगा। Why did you make such a statement? Why did you criticize Saini taking captain? And now everyone is lambasting. BJP is hitting out at you on entire social media. People are criticizing. They are the fans of Rohit Sharma. Why don't you comment? Why? At least apologize. Miss Mohammed, you can't be completely silent after making such a
brazen statement on the Indian cricket team captain. Now you are completely silent. Miss Mohammed, one word you deleted. Miss Fit Mohammed. India, remember? So Fit India, everybody has to be fit. A sports You have person has to be deleted. fit. You have deleted your tweet. Sports person has But to you be fit. stay by your statement. You have deleted your tweet, but you stay by your statement. Will you apologize? Miss Mohammed, will you apologize? Miss Muhammad, will you apply? Don't you think you should apologize? So this was Miss Mohammed, completely unapologetic. This Indian cricket team. Just one word on it. Just one word. Such brazen remark, Miss Mohammed, coming from you. It's such a brazen remark coming from you, Miss Mohammed. Why don't you apologize? How can you body shame and fat shame Indian cricket team captain? Now you can't be completely silent because you are unapologetic. अब आप देखिए कि रोहित शर्मा को लेकर के ये लगातार ट्रेंड चल रहा है। कांग्रेस नेता ने रोहित शर्मा को मोटा और खराब कप्तान बताया, उस कप्तान को जिसके लिए कहा जाता है कि जिससे बेहतरीन कप्तान बहुत कम हुआ। और चूंकि रोहित शर्मा का प्रधानमंत्री मोदी जब चैंपियंस ट्रॉफी कोई भी जब प्रतियोगिता खत्म होती है, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने खिलाड़ियों को बुलाते हैं। उसके बाद माना जाता है कि मोदी के इस व्यवहार से पूरा खेल तंत्र मजबूत हुआ है भारत का। मोदी काल में भारत का खेल मजबूत हुआ है और खिलाड़ियों का एक भाव इस तरह, चूंकि अब ये एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। रोहित शर्मा हैं, विराट कोहली हैं, जितने भी हमारे खिलाड़ी उनके फैन हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी तस्वीर, इनके फ्रेम्स आते हैं तो इन सबकी बेचैनी बढ़ती है। मूल समस्या इनकी यही है, यदि वर्ल्ड कप, यदि चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत करके आएगा। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप भारत हार गया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनल में हार के बाद इन सबको बुलाया था। खुद प्रधानमंत्री उस ड्रेसिंग रूम में चले गए थे और आप देखेंगे कि खुद ही वो मैन इन ब्लू बने हुए थे और पूरा भारत को ये उम्मीद थी, इस बात की उम्मीद थी कि भारत वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन भारत वर्ल्ड कप हार गया, फाइनल में नहीं जीत पाया। तो हताश टीम के ड्रेसिंग रूम में खुद प्रधानमंत्री चले गए। हमने पीछे आपको बताया कि जब पाकिस्तानी खिलाड़ी ने बताया था कि 80 के दशक के शुरुआत में जब इंडियन हॉकी टीम से पाकिस्तान से हार रही थी, इंदिरा गांधी मैच देख रही थी और भारत बुरी तरह से हार रहा था और इंदिरा गांधी बीच में ही मैच छोड़ करके चली गई थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ये काम नहीं करे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम में गए और उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने T20 का मैच क्रिकेट में जीता था। खेल हार जीत का है, लेकिन चूंकि पूरा मोदी इस पूरी चीजों की नैरेटिव्स को बदल देते हैं और कांग्रेस को पता है कि दरअसल फिर जब चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीतेगा और अब की बार जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा है और भारत ने पाकिस्तान की ऐसी दुर्गति कर दी है कि इन शमा मोहम्मदों को लगता है कि उसके सपनों के देश की तो तबाही हो गई। इनके बाप दादों ने जो देश बनाया था उसमें तो ये गए नहीं और यहां आकर के उनकी मार्केटिंग करते हैं। चाहे वो जिहादी जावेद को आप देखें तो ये लगता है कि यदि चैंपियंस ट्रॉफी भारत जीत गया और पाकिस्तान को पूरी टूर्नामेंट से फर्स्ट फेज में ही बाहर करके जीता तो भारत में जश्न का माहौल हो जाएगा और इस तरह से जब भारत झंडा गाड़ेगा तो इन रोहित शर्माओं की वजह से इनकी छीछा लेदर इनका हो जाएगा और यही वजह है कि इनकी बेचैनी पूरी तरह से बढ़ गई। और कांग्रेस ने एक प्रयास ये किया कि किसी भी तरीके से भारतीय क्रिकेट टीम का मनोबल गिर जाए और इसीलिए इस शमा मोहम्मद को उतारा कांग्रेस नेता रोहित शर्मा को मोटा और खराब बताने के लिए कि फैट है, ये मोटा आदमी किसी काम का नहीं है। ये मामला सामान्य नहीं है। आप रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी को जिसके ऊपर इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप समझ सकते हैं कि क्या खेल था। अभी पूरी तरह से ट्रेंड कर रहा है। शहजाद पुनेवाला ने भी इस पे कुछ कहा है। कांग्रेस भारत का विरोध करते करते, भारत की संस्थाओं का विरोध करते करते, भारत की सेना का विरोध करते करते, ये कहते कहते कि हम इंडियन स्टेट के खिलाफ है, अब इंडियन टीम के खिलाफ हो गए। जिस प्रकार की टिप्पणी कांग्रेस के नेताओं ने रोहित शर्मा जी के बॉडी पर की है, ये बॉडी शेमिंग, फैट शेमिंग तो है, पर ये बताता है कि ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है, ये अपमान के भाईजान है। दरअसल इन्हें कोई भी ऐसी चीज जो भारत की सफलता है उससे चिढ़ और घिन आती है। रोहित शर्मा जी की कैप्टेंसी पर और ट्रैक रिकॉर्ड पर वो सवाल उठा रहे हैं जो राहुल गांधी की कैप्टेंसी में 90 चुनाव आ रहे हैं, जिनकी कैप्टेंसी में उनको दिल्ली में 6 बार डक मिला है।
अपने डक को संभालो, अपने कैप्टन को संभालो। वहां पर तो देखने की कोई स्थिति नहीं है कि कितना इंप्रेसिव है या अनइम्प्रेसिव है। और जिन व्यक्ति के नीचे हम लोगों ने 140 में से 100 मैच जीते हैं, जिनकी कैप्टनसी के तहत हमने T20 वर्ल्ड कप जीता है, वो अनइम्प्रेसिव है। ये कांग्रेस की मूल जो सोच है, वो भारत की संस्थाओं के विरोधी और भारत की कोई भी ऐसी उपलब्धि हो, सफलता हो, उसके विरोधी है ये। इसीलिए जब पाकिस्तान को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, तो कांग्रेस पार्टी जो है वो आग बबूला हो गई और भारत के खिलाफ विश्वमन करने लगी। अब देखिए, जो शहजाद पूनावाला बता रहे हैं वो कितनी गंभीर बात है। दरअसल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की अगुवाई में 90 चुनाव हार चुकी हुई है। 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी हुई है सिर्फ राहुल गांधी की अगुवाई में। और यही बात बता रहे हैं शहजाद पूनावाला, तो याद दिला रहे हैं अभी लोकसभा चुनाव से लेकर के जब चुनाव में 99 का अंक आया तो उसे बड़ा करने लगे, 240 से बड़ा साबित करने लगे और ये पूरा खेल खुद ही खत्म करने लगे। अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने ये टेस्ट एंड ड्राइव किया, देश भर में रोहित शर्मा के नाम पर ऐसा कुछ हो जाएगा इसकी कल्पना कांग्रेस ने नहीं की थी। कांग्रेस ने कल्पना नहीं की थी कि पूरा क्रिकेट बिरादरी, पूरा भारत रोहित शर्मा पर कांग्रेस के इस स्टैंड के खिलाफ हो जाएगी। तो कांग्रेस ने अपने आप से पल्ला झाड़ लिया। ये स्ट्रेटेजिकली ये खेल हुआ, ऐसा नहीं कि शमा मोहम्मद ने ये खेल यूं ही खेल दिया था। ये प्लान वे में था कि यदि भारत जीत गया, अब देखिए सेमीफाइनल है, इसका प्रेशर तो कहीं ना कहीं डालने की कोशिश होगी, या फिर हो सकता है कि रोहित शर्मा ताबड़तोड़ ऐसी ठुकाई कर दे कि कांग्रेस का तो जीना हराम हो जाए। अब रोहित को लेकर के पूरा विपक्ष, पूरा भारत का नैरेटिव राहुल गांधी के पप्पू पने पर सवाल करना शुरू कर दिया। तो ऐसा लगा कि कांग्रेस पूरी तरह से इस खेल में खुद ही फंस गई है और लोग सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर ये पप्पू, ये सवाल करने वालों को जवाब देना चाहिए कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी अभी हाल में लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, हारते ही जा रहे हैं लगातार 90 हार हुई है। तो इस पप्पू को पहले ठीक कर लो। रोहित शर्मा तो लगातार जितवा रहा है भारत को। वर्ल्ड कप में भी फाइनल में उसकी अगुवाई में टीम पहुंची, फिर T20 में वर्ल्ड कप विजेता हुई, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरह से एकदम से कहता ना कि मदमस्त हाथी की तरह भारतीय टीम बढ़ रही है आगे की तरफ से, सबके सब को ध्वस्त करते हुए। पाकिस्तान को जब हराया भारत ने, तो इन वामपंथी कांग्रेस के दलालों ने नैरेटिव बनाया कि ये तो ICC में जो पैसे वाली टीम है, भारत के सामने पाकिस्तान कमजोर है इस मामले में, इसीलिए हरा दिया गया और ये चेक एंड बैलेंस होगा, फिर भारत इस पर हारेगा। लेकिन भारत ने जिस तरह से अपना ध्वज फहराया है और रोहित शर्मा ने जिस तरह से छाती पर इनके तिरंगा लड़ा दिया है, ये बेचैनी सही मायने में आप यदि कहिए तो इसी की बेचैनी है। रोहित शर्मा पर सवाल उठाने वाले सिर्फ सीधे राहुल गांधी के सवाल में ही पूरी तरह से फंस करके रह गए और अपनी तबाही उन्हें अब साफ साफ दिखाई देने लगी है।